Yes, students. In previous lecture, we had studied adjustments and we start with closing stock, then outstanding expense and prepaid expenses. Thereafter, we discuss about accrued and unaccrued, popularly known as unearned income also. Then adjustment number 6, we study about depreciation. Onwards, we study about bad debts, provision for bad and doubtful debts, and thereafter the adjustment number next, that was reserve for discount on debtors. In very last video, we discussed about provision for discount on debtors or reserve for discount on debtors. Thereafter, we discuss about loss of goods by fire or theft, and then last we discuss about the goods sold on trial or approval basis. So students, in this sequence, now we need to discuss one more adjustment in this scenario. This is manager's commission. So this is called manager's commission. Manager commission means we are adjusting a commission type. So this is called as manager's commission. स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस हाउस में एक कोई पर्सन है, उनको मैनेजर के तौर पर एक कंपनी ने अपॉइंट किया है। कंपनी ये चाहती है कि ये जो मैनेजर है ये इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और ये पर्सन केवल और केवल एक फिक्स सैलरी के बेसिस पर ही काम ना करे, बल्कि अब काम को अपना खुद का समझते हुए और प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्टली खुद से इन्वॉल्व होते हुए वो काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इस मैनेजर का हम कुछ इस तरीके से पेमेंट करें जिससे कि इस पर्सन का खुद का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस बिजनेस को करने में और बड़े से बड़ा प्रॉफिट स्कोर करने में बना रहे। स्टूडेंट्स, बीच में मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा। गवर्नमेंट ने बस चला के रखी हैं, गवर्नमेंट बसेस, जो किसी भी पैसेंजर को स्टेशन ए से स्टेशन बी ट्रांसफ़र करती हैं, कैरी करती हैं। आगरा से दिल्ली, आगरा जयपुर, आगरा कानपुर, बहुत सारी जगहों पर ये बसेस चलती हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि जो बस को चलाने वाले ड्राइवर और जो कंडक्टर्स हैं, ये लोगों को एक फिक्स अमाउंट की सैलरी तो मिलेगी जो गवर्नमेंट ने बस चलाने के लिए फिक्स कर रखा है, और साथ में जितने रुपए की टिकट ये लोग सेल करेंगे तो उस टिकट बिक्री के ऊपर, उसकी वैल्यू के ऊपर में इनको एक परसेंटेज से कमीशन और मिलेगा। तो आप देखते होंगे कि ये लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि बस में ट्रैवल करने वाला जो पैसेंजर है वो ज़रूर से ज़्यादा कीमत की टिकट ले और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को यहाँ से वहाँ कैरी किया जा सके। एक बात सोच के देखिए, क्या हो अगर गवर्नमेंट इन ड्राइवर और कंडक्टर्स को केवल और केवल फिक्स सैलरी पेमेंट करे, तो फिर ये मेंबर्स बस को केवल और केवल आगरा बस स्टैंड से उठाएंगे और सीधा ले जाकर के दिल्ली बस स्टैंड में खड़ा कर देंगे। और अगर रास्ते में कोई पैसेंजर इनको हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा है या कोई पैसेंजर उतरना भी चाहता है, तो ये अपनी बस को खाली करना या बीच बीच में बस को रोकना या नए पैसेंजर्स को भर के बैठाना, बस को भर के बैठाना, ये ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो फिक्स अमाउंट की सैलरी मिलनी है। तो ये बिना मतलब की सवारियों को बीच बीच में उतारने चढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक को इसमें बेनिफिट हो, और पब्लिक पैसेंजर बसेस में आराम से कन्वीनियंट बस की सर्विस चलाई है तो बस रुके और पब्लिक यहाँ से वहाँ जाने आने के लिए इन बसेस को यूज़ कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बनाई है कि इनको एक तो फिक्स अमाउंट की सैलरी दी है, थोड़े से पैसे, और प्लस इनका जो बड़ा अमाउंट का पेमेंट बनता है दैट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ कमीशन अर्न ऑन सेल ऑफ टिकट्स। सेम यहाँ पर दुकानदार ने भी किया। दुकानदार ने क्या किया कि अपनी दुकान पर एक मैनेजर रखा। तो मैनेजर को ये बोला कि मैनेजर साहब आप काम करेंगे, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज जो दोनों में पहले फिक्स हो जाएगा, वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा, ऑफर किया जाएगा, जो कंपनी ऑफर कर रही है, बिजनेस ऑफर कर रहा है इस पर्सन को मैनेजर रखे जाने में। तो मैनेजर को मिलने वाला कमीशन नेट प्रॉफिट के बेसिस पर इस पर्सन को मिलेगा।
तो इस मैनेजर को हम दो प्रकार से कमीशन दे सकते हैं। नंबर एक है, सपोज हमने ये रखा कि मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। हमने मैनेजर कमीशन को कितने परसेंट का प्रॉफिट मान लिया है? 10% का। नंबर, अब इसमें दो कंडीशन बन सकती है, 1 और 2। पहली कंडीशन है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% commission before charging such commission. पहली कंडीशन है मैनेजर इज एंटाइटल्ड, मैनेजर हकदार है। क्या बात का हकदार है? टू गेट 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां लिखा गया है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और सेकंड बात एक और बन सकती है, और इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं मैं यहां पर है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां पर भी ये नेट प्रॉफिट आएगा, बिफोर चार्ज 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यहां था बिफोर चार्जिंग, और यहां हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो स्टूडेंट्स, यहां पर दो बातें चल रही हैं। नंबर एक, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ आता है कि मैनेजर एंटाइटल्ड है अपने हिस्से का कमीशन पाने के लिए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न चलने वाला है सॉल्यूशन के पर्पज से। तो इसमें हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट आया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से, इनटू 10%। ये 10% अब क्या चीज़ मान दिए हैं? जो क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? कि मैनेजर एंटाइटल्ड है। क्या बात का एंटाइटल्ड है? 10%। तो इंटू 10%, और अपॉन में आएगा 100 प्लस कमीशन रेट। तो कमीशन रेट कितना है? 10। यहाँ पर भी 10 एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर होगा नेट प्रॉफिट इंटू 10, और अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस 10। ये जो कैलकुलेशन इफेक्ट आएगा, सपोज यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले में सपोज यहाँ पर होता कि नेट प्रॉफिट इंटू 5, मान लो 5% की बात चल रही होती, तो नेट प्रॉफिट इंटू 5 और अपॉन में था 100 प्लस 5। तो ये जो फॉर्मूला एप्लीकेशन होगा, इससे मैनेजर का कमीशन निकल करके आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट इंटू 10 और जो भी केस है, अगर ये मैनेजर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ले रहा है, दिस वन, कि अगर मैनेजर एंटाइटल्ड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस केस में कैलकुलेशन कैसी होगी? तो इस केस में कैलकुलेशन होगी नेट प्रॉफिट इंटू 10 और अपॉन में आ जाएगा 100। अब की बार इसमें कुछ और फर्क नहीं आना, अब की बार इसमें अपॉन में 100 आएगा, यहाँ पर कोई प्लस नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ों का इफेक्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। मान लो बिजनेस फर्म में, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि बिजनेस फर्म का प्रॉफिट जो हुआ था, नेट प्रॉफिट जो हुआ था, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि ये नेट प्रॉफिट 22,000 का हुआ था। तो इस समय पर मैनेजर फर्म का जो प्रॉफिट था 22,000 का था। हमने यहाँ पर मैनेजर को 10% एग्रीमेंट देने की बात करी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 22,000 इंटू 10 और अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस 10। तो इस कंडीशन में हुआ ये कि ऊपर की स्टेप में तो आ गया 22,000 दिस वन, इंटू में 10 और अपॉन में रहेगा 110। ये 110 समझ में आ रहे हैं? 100 प्लस 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और 11 से ये कट जाएगा 2000 बार। तो कुल मिला करके
मैनेजर को उनका कमीशन कितना मिला 20,000 रुपये, फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना था 22,000। तो देखा जाए तो इस केस में जो मैनेजर है उसको पैसे कितने मिल गए 2,000, और जो फर्म का जो हिस्सा बचा है वो अब कितना बचा है 20,000 रुपये। तो टोटल थे प्रॉफिट 22,000। तो 22,000 के केस में अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देंगे तब तो फर्म में मैनेजर को मिल जाएंगे 2,000 और फर्म को मिल जाएंगे 20,000। अगर हमने यही वाली कैलकुलेशन में नीचे +10 नहीं किया होता 1 मिनट के लिए तो क्या इफेक्ट निकलता? तो उसका इफेक्ट निकलता कि फर्म का प्रॉफिट था 22,000, इनटू में हम कर लें 10/100। तो इस केस में फर्म के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2,200 रुपये। अब अगर आप देखें तो 2,200 तो मिल गए मैनेजर को, ठीक है, जबकि फर्म का प्रॉफिट रह गया 19,800 रुपये। तो क्या इस केस में फर्म और मैनेजर के प्रॉफिट में 10% का रिलेशन है? नहीं है, जबकि यहाँ पर 10% का रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक कैलकुलेशन का फ़र्क पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन की डिटेल को बारीकी से देखना पड़ता है कि मैनेजर की कमीशन को लेकर बुक वालों ने क्या कहा है। अगर वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कहते हैं तो क्या करेंगे, जितने रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है वो इनटू में परसेंटेज रेट और अपॉन में आ जाएगा 100 + परसेंटेज रेट। ये परसेंटेज रेट एग्जाम्पल पर मैंने 10% मान लिया है, हो सकता है बुक में ये 5% हो, 8% हो, 7% हो। तो मान लीजिए ये 5% है तो भी कुछ कर दिए नेट प्रॉफिट इंटू 5 अपॉन 100 + 5। अगर ये 15% है तो नेट प्रॉफिट इंटू 15, 100 + 15 नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कहते हैं तो उसमें आप इस तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे, सीधा सीधा नेट प्रॉफिट इंटू 100 इंटू 10 अपॉन जो 100 का परसेंटेज है वो अप्लाई नीचे हो जाएगा। कुछ एक बुक्स हैं जिन्होंने इस फिगर को नेट प्रॉफिट नहीं माना है, साधारण बोलचाल की भाषा में हमसे नेट प्रॉफिट कह देते हैं अभी, लेकिन ओरिजिनली ये नेट प्रॉफिट है नहीं। कई बुक्स इसको सपोर्ट भी करती हैं। ये टर्म नेट प्रॉफिट ना होकर के इसको कायदे से बोला जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिजनेस में दरअसल वो फिगर है जिसमें से जितना भी पैसा खर्चा करने का है वो सारा की सारा एक्सपेंस हम पे ऑफ कर चुके। हमने लाइट के बिल, टेलीफोन के बिल, सैलरी के बिल, डेप्रीशिएशन के जो भी पेमेंट हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ है, एनीथिंग जो भी बिजनेस का खर्चा है वो सारा खर्चा माइनस कर चुके, सारा खर्चा पे ऑफ कर चुके। तो वो वाले पैसे इसमें लिखे जाने चाहिए। जबकि यहाँ जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है मैनेजर कमीशन। तो यहाँ पर कौन से वाले पैसे आएंगे, जो पैसे हमारे बिजनेस अकाउंट्स में से कहीं से भी बिल्कुल भी पे नहीं हुए। तो यहाँ मैनेजर कमीशन के नाम पर हम वही वैल्यू को प्लेस करेंगे जो कंसर्न हमारे टर्म से रिलेट करती है, लिंक करती है। गेट इट? तो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। एडजस्टमेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई और फर्दर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे कि आपके डाउट्स को सॉल्व कराया जा सके और आपकी वर्किंग कंप्लीट हो सके। इस टॉपिक के शुरुआत करने के पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई भी पर्सन अपनी पूरी लाइफ में कॉमर्स एजुकेशन में कितना सीखेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पर्सन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का टॉपिक कितना क्लियर है। ये एडजस्टमेंट हमने पीछे बोर्ड पर अभी समझी भी हैं। फर्दर अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में डालिए, जिससे कि आपकी जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो और सॉल्व की जा सके और आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट की जा सके। सो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and in next video we will do the next chapter. So in case if you are suffering with any issues, then please indicate me, inform me, so that we may do better. Most important thing is this, that please subscribe the channel, watch the video and share the video to the next ones, so that this video may also be approached to the needy ones. Thanks students for watching this video.